मेरे युवा मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, इस एपिसोड में मैं आप सबसे पढ़ने के तरीके इस विषय पर बात करने जा रहा हूं। हालांकि यह शीर्षक सुनने के बाद हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को कुछ अटपटा सा महसूस हो कि अच्छा, अब सर क्या हमें पढ़ने के तरीके के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि आप सब अभी तक तो पढ़ते आए ही हैं। आप सफल भी हुए हैं और बहुत अच्छे मार्क्स से भी सफल हुए होंगे। तो फिर पढ़ने का तरीका बताने की जरूरत क्या है? दोस्तों, यह जरूरत मैंने इसलिए महसूस की कि जब स्टूडेंट से मेरी मुलाकात होती है, व्यक्तिगत स्तर पर भी बातें होती हैं, मेल्स भी बहुत आते हैं, उसमें उनके बड़े अलग अलग तरह के प्रश्न होते हैं जिनका संबंध पढ़ने के तौर तरीकों से ही होता है। इसके बारे में मैं इससे पहले भी कुछ बातें आपको बता चुका हूं। तो फिर मैंने महसूस किया कि नहीं, इस पर एक इंडिपेंडेंट एपिसोड तैयार करना ही चाहिए। 10-12 मिनट केवल इसी विषय पर बात की जानी चाहिए, ताकि स्टूडेंट के दिमाग में एक पूरी तरह से लेयर तैयार हो जाए, एक पूरा का पूरा उसके मस्तिष्क में परिदृश्य निर्मित हो जाए कि अच्छा, इस तरीके से पढ़ाई की जानी चाहिए। दरअसल सच पूछिए तो पढ़ाई किस तरीके से की जाए, इसका निर्धारण इस बात से होता है कि परीक्षा में प्रश्न किस तरीके के पूछे जा रहे हैं। देखिए, अगर बिल्कुल स्ट्रेट तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हों तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा बताया जाए कि इस तरीके से आप पढ़ें। स्ट्रेट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किताबों में बातें स्ट्रेट तरीके से लिखी हुई हैं, आप उन्हें पढ़ लीजिए, काफी कुछ रट भी लीजिए, कुछ समय तक उन्हें याद रख लीजिए। परीक्षा आएगी, प्रश्न पूछे जाएंगे, आप उनके उत्तर दे देंगे और इसके बाद उसे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाइए, बात खत्म हो गई। लेकिन काश कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इस तरह का एग्जामिनेशन होता। ऐसा है नहीं, और यही इसका सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि प्रश्न स्ट्रेट तरीके के नहीं होते। प्रश्न सिलेबस से ही होते हैं, लेकिन सीधे सीधे नहीं होते। या यूं कह लीजिए कि चैलेंजिंग बात यह कि यदि आप उन प्रश्नों के सीधे सीधे उत्तर ढूंढने की कोशिश भी करेंगे तो उत्तर नहीं मिलेंगे। इसलिए मैंने कहा था इससे पहले के एपिसोड में, आपको ध्यान होगा कि आपको अपने दिमाग में एक फैक्ट्री लगानी पड़ती है जो उत्तरों का निर्माण कर सके। अब सवाल यह है कि यह फैक्ट्री लगेगी कैसे? तो वो जो फैक्ट्री लगनी है दोस्तों, वो केवल पढ़ने के तरीके से ही लगनी है और कुछ भी नहीं। तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की पढ़ाई किस तरीके से की जानी चाहिए, और कम से कम शुरुआत की तैयारी तो इसी पैटर्न पर होनी चाहिए। दोस्तों, ये केवल मेरे अपने अनुभव की बात नहीं है, दूसरों के बहुत से अनुभवों की बात है, और साथ ही साथ ये बहुत ही वैज्ञानिक तरीका भी है। मुझे नहीं लगता है कि इसके विकल्प में कोई और तरीका हो सकता है। थोड़ा बहुत इधर उधर चल जाएगा, लेकिन एकदम आप इस तरीके को रिप्लेस करके एकदम नया तरीका ले आए, मुझे थोड़ा सा इसके बारे में संदेह है। तो दोस्तों, आइए अब सिस्टमेटिक तरीके से इस पर विचार करते हैं। मैं ये मान करके चल रहा हूं कि आप शुरुआत कर रहे हैं, और फ्रेंड्स, अगर आप शुरुआत कर चुके हैं, मान लीजिए 1 साल आपको शुरुआत किए हुए हो गए, हो सकता है कि 2 साल शुरुआत किए हुए हो गए, लेकिन परिणाम आपको नहीं मिल रहे हैं। परिणाम 2 रूप में। पहला तो यह है कि आप एग्जामिनेशन में बैठते हैं लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा परिणाम इस रूप में भी कि आप परीक्षा में तो नहीं बैठे हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं प्री और मेंस के, तो उनके उत्तर नहीं सूझ पाते आपको। यह भी एक तरह का परिणाम ही है, जबकि आपको तैयारी करते हुए बकायदे 1 साल 2 साल हो चुके हैं। तो यह साफ जाहिर कर रहा है कि खामी आपके तैयारी करने में, मतलब जिस पैटर्न से तैयारी की जानी चाहिए कि आप प्रश्नों के उत्तर बना सके, वो पैटर्न अभी तक आपकी पकड़ में नहीं आया है। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आपका इस तरह का अब तक का कड़वा अनुभव है, तब भी आप अपने पैटर्न को बदलने में हिचक मत दिखाइए। आपको बदल ही लेना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कि आप इस दांव पेच के आधार पर सामने वाले पहलवान को हरा नहीं पा रहे हैं, उसे पटकनी नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर दांव पेच तो बदलना ही पड़ेगा, बशर्ते कि आप उसे हराना चाहें। हाँ, अगर हराने का ही मकसद नहीं है, केवल खेल ही खेलते रहना है, मजे लेते रहना है, तो फिर तो बात ही अलग है, फिर तो इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। तो दोस्तों, ये मान करके चलिए कि ये आप फ्रेश शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल नई शुरुआत कर रहे हैं। 2-3 स्थितियां हो सकती है। नंबर 1, आप ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट हो सकते हैं। नंबर 2, आप ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट हो सकते हैं। नंबर 3, आप खुद तैयारी करते हुए हो सकते हैं। ये 3 ही स्थितियां हो सकती हैं सामान्य तौर पर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जहां जहां मैं बता रहा हूं, वहां वहां आप अपनी पहचान को शामिल कर लीजिए। यानी कि मैं जब बात करूंगा तो आप देख लीजिए कि आप ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। बस वहां वहां उन बातों को रख दीजिए, चीजें बहुत स्पष्ट होती चली जाएंगी। दोस्तों, तैयारी करने का जो
सबसे बड़ा जो आपका प्लेटफॉर्म होगा, यहां मैं आधार भूमि की बात कर रहा हूं, प्लेटफॉर्म कहने का मतलब है मनोवैज्ञानिक स्तर पर, वह होगा धैर्य। प्लीज जल्दबाजी शब्द को अपने दिमाग से निकाल दें। जल्दबाजी जल्दबाजी कि मुझे इतने ही दिन में तैयार करना है और ये करना है। और जो आपको इस जल्दबाजी का आश्वासन देते हैं दोस्तों, वो आपको झांसा दे रहे हैं और कुछ भी नहीं। क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर कोई जल्दबाजी वाला पैटर्न होता तो हर कोई उसे ही अपना रहा होता। आप ये बताइए कि कहीं जाने के लिए अगर शॉर्टकट रास्ता है और वो रास्ता ठीक ठाक है, प्रूव्ड है, तो लोग लॉन्ग कट से क्यों जाएंगे? लॉन्ग कट तो कुछ होता ही नहीं, तो लंबे रास्ते से क्यों जाएंगे? लोग उसी को ही पकड़ लेंगे ना। इसलिए प्लीज कम से कम इस बात पर तो विश्वास कीजिए कि इसकी तैयारी का कोई शॉर्टकट नहीं है। एक बार आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, फिर आपको शॉर्टकट दिखाई दे जाएंगे, लेकिन एक बार आपको लॉन्ग रास्ते से ही चलने की योजना बनानी चाहिए। इसके बारे में किसी भी झांसे में न आए। दोस्तों, शुरुआत किसी भी एक विषय से करें। एक विषय को लें, जैसे मान लीजिए कि आपने ज्योग्राफी ली, तो सीधी सी बात है कि अब आप पूरा समय ज्योग्राफी को देंगे। फर्स्ट स्टेज पर इस विषय के साथ किसी दूसरे विषय को मिक्सअप मत कीजिए, ताकि आपके दिमाग में एक ही विषय के इमेजेस तैयार होते रहें, एक ही विषय पर आपका दिमाग विचार करता रहे। अगर आप दूसरे और तीसरे विषय को भी ले आएंगे तो खिचड़ी सी पकने लगेगी, और जो स्पष्टता होनी चाहिए दिमाग में उस विषय को लेकर, वो गड़बड़ा जाएगी। और सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में स्पष्टता बहुत ज्यादा मायने रखती है। अब आप देखिए क्या करेंगे। आपने ज्योग्राफी विषय चुना, अब आप देखिए कि आप उसे कितने घंटे दे सकते हैं। किताब से टॉपिक को पढ़िए और बीच से बिल्कुल मत पढ़िए। आप अगर पहले से तैयारी कर भी रहे हैं ना तो कोई बात नहीं, अब आप बिल्कुल फ्रेश तैयारी कर रहे हैं और भूल जाइए कि आपने पहले भी तैयारी कर रखी है, भूल जाइए उसे। बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर उठाइए। हालांकि जब आप पढ़ रहे हैं तब आपको मालूम है कि नहीं नहीं, मुझे तो ये मालूम है, मुझे तो इसके बारे में जानकारी है, ये तो मेरा चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार है। नॉट एट ऑल, होने दीजिए तैयार है। मेरी बात पर विश्वास कीजिए, अभी आप बिल्कुल इस टॉपिक से अननोन है, ये टॉपिक आपके लिए नया है। उसी तरह से पढ़िए, इत्मीनान के साथ पढ़िए। हाँ, यदि यह विषय आपके लिए जाना पहचाना सा है तो बेहतर है कि आप इससे थोड़ा सा फास्ट पढ़ जाइए, थोड़ा सा ही फास्ट, बस 10 पेज पढ़ जाइए। वैसे चाहे आप 5 पेज पढ़ रहे हो तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन यही मान करके चलिए कि नहीं, मुझे इस विषय के बारे में कोई बात मालूम नहीं है और मुझे इसे समझना है। एक बार आप पुस्तक से पढ़ जाइए, ठीक है। अब क्या होगा, अगर आप ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप जाएंगे वहां, और यदि आप ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप लेक्चर सुनेंगे या आप खुद तैयारी कर रहे होंगे। बस ऑफलाइन क्लास के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कल किस विषय पर पढ़ाया जाना है, किस टॉपिक पर लेक्चर होंगे, और आप उस टॉपिक को पढ़ के जाइए। अब आप मेरे पैटर्न में थोड़ा सा परिवर्तन कीजिए, क्योंकि आप उसे ही वहां सुनेंगे ना, तो सुनने से पहले बहुत जरूरी है कि आप अपने रूम पर उसके बारे में पढ़ लें। ये मैं समझिए कि अरे वो बता देंगे, समझा देंगे, तभी तो हम समझ पाएंगे और तभी हम क्यों मेहनत करें। नहीं, पहले आप पढ़ करके जाइए, आप अपने अंदर चमत्कारिक परिवर्तन महसूस करेंगे उसको समझने में। अगर आप एक बार पढ़ करके चले गए या आपने पढ़ने के बाद ऑनलाइन लेक्चर सुना तो आप देखेंगे कि वो लेक्चर कितनी तेजी से आपके समझ में आ रहा है और आपके दिमाग में और गहरे बैठेगा, उसके रंग बड़े गाढ़े होते चले जाएंगे, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। आपने अब लेक्चर सुन लिया, इसके बाद फिर से आप उसी टॉपिक को पढ़िए, यानी कि एक टॉपिक एक दिन में 3 बार आपके आंखों और मस्तिष्क से गुजरना चाहिए। किताब से पढ़ेंगे, इसके बाद लेक्चर से समझने की कोशिश करेंगे, इसके बाद फिर आप किताब से पढ़ेंगे। ऐसा ही आप करेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक कि यह विषय आपका पूरा नहीं हो जाता। जब यह विषय पूरा हो जाए तो फिर आप नेक्स्ट को टेकअप कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पूरा हो जाए तो फिर आप नेक्स्ट को टेकअप कर लीजिए। कम से कम जो आपके 4 इंपॉर्टेंट विषय हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, इन चारों के साथ ऐसा ही पैटर्न अपनाएं। और दोस्तों, बीच बीच में इन्हें रिवाइज करने के लिए समय रखें। याद रखें कि अगर आपने रिवीजन को महत्व नहीं दिया तो अभी आप जो इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, ये मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। रिवीजन को इंपॉर्टेंस दीजिए। सप्ताह में रख लीजिए, एक दिन रिवीजन के लिए रख लीजिए, आधा दिन रिवीजन के लिए, या फिर रोज के अपने टाइम टेबल में रख लीजिए कि आधा घंटा 1 घंटा मुझे रिवीजन को देना है। और रिवीजन आप करेंगे किसका? सीधी सी बात है कि जो आपने पिछले टॉपिक्स पढ़े हैं आप उन्हें ही रिवाइज करेंगे। बस खत्म हो गई बात। बस एक बार आपको ऐसा करना है दोस्तों, एक बार। मैं आपको बता चुका हूं कि बस एक ही किताब लें अभी। अगर आपके पास उस सब्जेक्ट की दूसरी किताब है तो उसे मत पढ़ें, बाद में आप उसे अपडेट कर लीजिएगा।
मैं इनिशियल स्टेज की बात बता रहा हूं। ये आप अभी अपनी नींव तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, आप करके देखिए। आप पहली बार महसूस करेंगे कि सही मायने में आपको टॉपिक समझ में आ रहे हैं। आप पहली बार महसूस करेंगे कि सही मायने में टॉपिक्स पर आपकी पकड़ बन रही है। और जब आप ऐसा महसूस करने लगेंगे तो पहली बार आपको ये महसूस होगा कि यार, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये तो इतने हवा में तो नहीं पूछे गए हैं, इनके बारे में तो मैं कुछ लिख ही सकता हूं। अभी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ लिख ही सकता हूं, तो मान करके चलिए कि अभी तो आपने शुरुआत की है, अभी तो आप इसे पुख्ता बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, तब तो और बेहतर होते चले जाएंगे। दोस्तों, करके देखिए, एक बार मुझ पर विश्वास कीजिए। अच्छे परिणाम आपको मिले तो कंटिन्यू कर लीजिएगा, अगर परिणाम अच्छे नहीं मिले तो आप छोड़ करके कोई भी दूसरा रास्ता अख्तियार कर लीजिएगा, उसमें हर्ज ही क्या है। तो दोस्तों, आज के इस विषय के बारे में बस इतना ही। तो आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि पिछले जो एपिसोड्स आपने सुने हैं, बेहतर होगा कि उन्हें एक बार सुनने का समय निकाल लें, तो इससे चीजें आपके लगातार और ताजी होती चली जाएंगी और ये जो पूरी सीरीज आप सुन रहे हैं, इस पर आपकी पकड़ और अच्छी बनती चली जाएगी। तो दोस्तों, अब मुझे इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने की इजाजत दें। नमस्कार।